जहां एक तरफ वेद अपनी टीम के साथ अंडमान निकोबार जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार के उस गांव में कुछ ऐसा हो चुका था जो किसी ने सोचा नहीं था। गांव के मुखिया ने जिस दिन यह ऐलान किया कि वो नीरज को इस गांव का देवता घोषित करते हैं, उस दिन के बाद से उस गांव की दशा पूरी बदल गई। डॉक्टर ने, इंस्पेक्टर ने इतना नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ढोंग करेगा, लोगों को फंसाएगा, पर जो नीरज ने किया वो उनकी सोच से भी परे था, डार्क था, निर्दयी था। उसे जानवरों से प्रेम है, पर प्रेम इस कदर है कि इंसानों से नफरत है। जब नीरज उस गांव में गया था, वो गांव लगता था कि इंसानों की बस्ती है, पर आज गांव की दशा इस कदर बदल चुकी है कि उसे देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ पर इंसान भी रहते होंगे। उसी पीपल के पेड़ के पास एक बैठक सी बनी हुई थी लकड़ी की, जिस पर एक सिंहासन था जो पत्थर का बना हुआ था, और उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी थी, और उस सीढ़ी के दोनों तरफ एक एक भाले खड़े थे जिस पर कटे दो सर टंगे हुए थे। एक था उस डॉक्टर का और एक इंस्पेक्टर का, जो ये दर्शा रहा था कि जो भी नीरज को मारने आएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। गांव में इंसान से ज़्यादा जानवर थे, कहीं तेंदुआ, कहीं हिरन, कहीं खरगोश, तो कहीं शेर, हर प्रकार के जानवर। जितने इंसान थे वहाँ पर, वो उन जानवरों को नहलवाते थे, खाना खिलाते थे, उनकी सेवा करते थे। मांसाहार जानवर भी थे, और क्योंकि नीरज जानवरों से प्रेम करता था, जानवरों को मार नहीं सकता था, न मारने दे सकता था, और मांसाहार जानवरों को भूखा भी नहीं रख सकता था, तो वो गांव के लोगों को उन्हें खिला देता था। वो इतना निर्दयी था, पर मांस भी कुछ देर में खत्म हो जाता, तो हमेशा नीरज उन्हें मरवाता जो उसके विरुद्ध जाते। गांव वालों के अंदर इस कदर खौफ आ गया था कि वो अपनी इस जीवन शैली में रहना मंजूर कर रहे थे, मरने से बेटर, क्योंकि नीरज उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता था। जैसे इंसान जानवरों को कैद करके रखते हैं, उन्हें जिंदा एक तरह से मार देते, वैसे नीरज करता था। पहले उनकी चमड़ी निकलवाता था, फिर काटता था, और फिर जानवरों को खिला देता था। नीरज का खौफ गांव वालों के रोम रोम में था, और जब डॉक्टर और इंस्पेक्टर के साथ यही किया गया, ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके आंखें बंद हो गई। ये दृश्य सबसे भयावह था, और वो कटे सर उन गांव वालों को यही याद दिलवाते थे कि जो भी नीरज के विरुद्ध जाएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। खैर, सुबह का समय था और नीरज के आने का समय हो चुका था। गांव के मुखिया सिंहासन साफ कर रहे थे, बाकी सब गांव वाले भी अपने काम में लगे हुए थे। तभी नीरज एक कुटिया से बाहर निकलता है। पहले से और भी ज़्यादा वो बड़ा हो चुका था, उसके बाल और भी ज़्यादा लंबे हो चुके थे जो गर्दन तक आने लग गए थे। दाढ़ी मूछें लंबी हो गई थी और जिस्म पर भी अच्छे खासे बाल आ गए थे। भारी कदम, भारी हाथ, हट्टा कट्टा पूरा। वो देखने में लग ही नहीं रहा था कि वो वही संजय है जो ट्रेन में वेदा से भिड़ा था। खैर, वो भारी कदम जमीन पर रखते हुए आता है। अपने सिंहासन पर बैठने से पहले वो जोर से चिल्लाता है, जिससे जंगल से एक तेज आवाज गूंजती है, जैसे वहां पर कोई एक ऐसा जानवर है जो किसी ने आज तक देखा नहीं है, जिसे किसी ने आज तक सुना नहीं है। ऐसा जानवर जिसे देखकर ही गांव वाले डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। नीरज के सिंहासन पर बैठते ही जंगल से आती आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कोई भागते हुए उस गांव की तरफ आ रहा है। पेड़ हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। गांव वाले बस एक दिशा की ओर देख रहे थे कि तभी जंगल से बड़ा सफेद रंग का टाइगर जैसा दिखने वाला जीव बाहर आता है। बड़ी मोटी पूंछ, इंसान से लंबा वो टाइगर, दांत इतने बड़े कि मुंह से बाहर आ रहे थे, और पूरा सफेद रंग का, आंखें बड़ी और डरावनी। ऐसा लग रहा था उसमें खून सवार है। जब वो गुर्राता था तो अच्छा खासा आदमी कांप उठता था। वो भागते हुए आया और सीधा नीरज के बगल बैठ गया। नीरज उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, यह जमीन कुदरत की बनाई है, जानवर कुदरत के बनाए हैं, पानी कुदरत का बनाया है, और तुम इंसान भी कुदरत के बनाए हो, पर कुदरत से कटकर तुम्हें चलना पसंद है। कुदरत के सारे नियमों को तुमने तोड़ दिया
अपने मनमानी करते आए, पानी गंदा करते आए, जंगल काटते आए, जानवरों को मारते रहे, धरती को बांटते रहे, जमीन को जलाते रहे। क्या समझ कर रखा है तुमने? हाँ, क्या ये जमीन तुम्हारी बनाई है? क्या ये पेड़ तुम्हारे बनाए हैं? ये हवा तुम्हारी बनाई है? जिन चीजों को तुमने बनाया नहीं, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम बस हुकूमत करना जानते हो, कमजोरों को मारना जानते हो, ताकतवरों का शिकार करके अपना राज करना जानते हो, अपना राज। अब जब तुम इन जानवरों की जिंदगी जियोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब बाजार में थैलियों में बिकोगे तब समझ आएगा। जब जानवरों की तरह पिंजरे में मैं तुम्हें बंद करूंगा और काट के लटका दूंगा, किलो किलो के भाव में जब तुम बिकोगे, अलग अलग अंग पसंद करके जानवर तुम्हारा मीट लेकर जाएंगे, तो तुम्हें पता चलेगा। क्या बोलते थे? कलेजी पसंद है, लेग पीस। ऐसे ही तुम भी बिकोगे। किसी को तुम्हारा दिमाग पसंद आएगा, किसी को पैर, किसी को हाथ, किसी को लिवर। ऐसे ही काली पन्नियों में तुम भी बिकोगे। जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हो, काम निकल जाता है तो उन बच्चों को छोड़ देते हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जबरदस्ती तुम्हारे बच्चे पैदा करवाए जाएंगे। जब उनका काम पूरा हो जाएगा, बाहर फेंक देंगे हम, भटकेंगे यहां वहां। तब तुम्हें उस मां का दर्द समझ आएगा जिसने उसे पेट में रखा। खुद को तुम अकल वाला समझते हो, अकल वाला। इंजेक्शंस लगा लगा कर जबरदस्ती रोज अंडा बनवाते हो। तुम इंसानों के अंदर भी तो अंडा बनता है ना। मैं रोज तुम्हारी बेटियों, तुम्हारी बीवियों को जब इंजेक्शन लगवा लगवा कर अंडे बनवाऊंगा तो रोज उनको पीरियड्स आएंगे। रोज पता चलेगा उन्हें कि दर्द क्या होता है। दर्द ऐसा लगता है कि बस तुम इंसानों को ही होता है, जानवरों को नहीं होता। अपने जीभ के स्वाद के लिए किस हद तक गिरोगे तुम? और कर भी क्या सकते? सब चीज कुदरत की है ना। खुद का तो तुमने कुछ नहीं बनाया। बोलते हो हमने ये बनाया, ये बनाया। क्या बनाया? कुदरत की दी हुई चीजों को घोल मोल के कुछ बना दिया तो तुम्हारा आविष्कार हो गया वो। ये कुदरत अपने नियम बनाती है, ये कुदरत अपने आप उन नियमों को पालन भी करवाती है। और अगर इस कुदरत के खिलाफ जाओगे तो मारे जाओगे। मैं तुम इंसानों से इतनी नफरत करता हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं, एक बार, बस एक बार वो दिमाग में कैद मंत्र याद आ जाए इस इंसान को, एक बार ये इंसान उस मंत्र को पढ़ ले, मैं इस धरती की वो काया पलट कर दूंगा कि तुम सब थैलियों में बिकोगे और तुम्हें खरीदेंगे जानवर। जब कहीं जश्न मनाया जाएगा तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे माँ बाप कटेंगे, तुम कटोगे। जानवर जब तुम पर राज करेंगे तब तुम्हें समझ आएगा, जब तुम उनकी जगह पर जाओगे। आज तो खुद को बहुत तुम ताकतवर समझते हो। अकेले तुम्हें अगर मैं जंगल में छोड़ दूं, एक पल ना तुम जी सको। यह तुम्हारी ताकत। तुम भीख मांगोगे, तुम अपने बच्चों के लिए भीख मांगोगे, तब तुम्हें याद आएगा। हाँ? सड़क पर घूमते किसी कुत्ते के बच्चे को जब तुम्हारे बच्चे पत्थर मारते या उन्हें डंडा मारते, तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते हो। पर जब वहां पर उन कुत्ते के बच्चों की मां आकर अपने बच्चों को बचाना चाहे तो तुम उसे मारते हो। बोलते हो कुत्ता पागल हो गया, इसे मार देना चाहिए। हाँ? ये धरती तुम्हारी है, ये जमीन तुम्हारी है। क्या है तुम्हारा? धरती को बांट दिया, ये मेरा घर, ये तेरा घर। उस पर लड़ते रहते हो कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे जानवर भी तुमसे ठीक है, कम से कम अपने हिस्से के लिए लड़ते तो नहीं है, एक दूसरे को मारते तो नहीं है। ना तुम भाई भाई के, ना माँ बाप के, ना बीवी पति के। रिश्तों की तुमने ऐसी तैसी कर रखी है। जानवर ही तुमसे बेहतर है। और मुझे तो चीज समझ नहीं आती। तुम बहुत बात करते हो इंसान, इंसानियत। क्या है इंसानियत? क्या है इंसानियत? मुझे बताओ। तुम जानवर से बेहतर हो? बेहतर हो जानवर से? कभी शीशे में देख के खुद से पूछना, क्या बेहतर हो? बस बोल सकते हो, अकल है, चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम इस दुनिया पर राज करने के लायक हो गए। एक चीज मत भूलो, ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है। ये ब्रह्मांड अनेकों धरतियां होंगी, अनेकों ऐसे ग्रह होंगे जहां पर जीव होगा।
और अगर वो जीव तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हुआ और कभी धरती पर आए तो आज जैसे तुम जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो वो तुम पर अत्याचार करेगा। तुम आज जानवरों की भाषा नहीं समझते हो, वो दूसरे ग्रह का आया जीव तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा। तुम अपने बच्चों के लिए भीख मांगोगे, वो समझेगा नहीं, उनको काट के खा जाएगा। और तुम ऐसे ही कमरों में कैद होगे जहां तुम्हारे हाथ बंधे होंगे, पैर बंधे होंगे। इंसान है ये। एक बार, बस एक बार वो मंत्र याद आ जाए तब तुम्हें बताऊंगा, तब। नीरज का गुस्सा इंसानों के खिलाफ बढ़ता जा रहा था। जैसे इंसान जानवरों पर अत्याचार करता था वैसे ही वो उन पर अत्याचार करना चाहता था। धीरे धीरे उसकी याददाश्त आती जा रही थी और जैसे जैसे याददाश्त आ रही थी वैसे वैसे उसे याद आता जा रहा था कि कैसे इंसान आज के वक्त पर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता है। बस एक चीज़ याद नहीं आ रही थी, वो था मंत्र। और जब उसे वो मंत्र याद आ जाएगा कुदरत पलट जाएगी।